हेलो दोस्तों, वेलकम टू हम तुम और कारवा। स्कॉटलैंड के NC500 रोड ट्रिप से वापस आए हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था। वीकेंड आया तो मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा कंट्री साइड गेट अवे किया जाए। इस बार के लिए मैंने एक सेल्फ ड्राइव कार बुक की थी जो थी वॉक्सहॉल एस्ट्रा। कार काफ़ी नई थी, आई थिंक सिर्फ 2-3 महीने पुरानी होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली थी। अब तक मैं यूके में सिर्फ मैनुअल कार्स ही चला रहा था, तो इतने लंबे रूट पर ऑटोमेटिक कार चलाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होने वाला था। थोड़ी एक्साइटमेंट थी और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी कि लॉन्ग ड्राइव में ऑटोमेटिक कार का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। सुबह का वेदर थोड़ा क्लाउडी था, लेकिन यूके में वेदर का वेट करते रहोगे तो कहीं घूम नहीं पाओगे। इसलिए हम सीधा निकल पड़े अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी डर्डल डोर। डर्डल डोर इंग्लैंड के डॉर्सेट कोस्ट पर स्थित एक बहुत ही फेमस नेचुरल लैंडमार्क है। ये एक नेचुरल लाइमस्टोन आर्च है जो हजारों सालों तक समुंदर की लहरें और हवा के इरोजन से बना है। इसका शेप एक बड़े से पत्थर के गेट जैसा लगता है, इसी वजह से इसका नाम डर्डल डोर पड़ा। ये यूनेस्को जुरासिक कोस्ट का हिस्सा है और पूरे यूके के सबसे फोटोग्राफ्ड कोस्टल स्पॉट में से एक माना जाता है। दूर से ही इसका व्यू काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है, स्पेशली जब नीचे टर्कोइज पानी और सफ़ेद चॉक क्लिफ्स साथ में नज़र आते हैं। डर्डल डोर को करीब से देखने के लिए लगभग 140 से ज़्यादा स्टेप्स नीचे बीच तक उतरना पड़ता है। चढ़ाई उतराई थोड़ी टायरिंग ज़रूर है, लेकिन नीचे पहुंचकर जो व्यू मिलता है उसके सामने सारी थकान गायब हो जाती है। थोड़ी देर फोटो सेशन करने के बाद हम बीच पर ही बैठ गए और एक क्विक स्नैक ब्रेक लिया। हमने अपने साथ पास्ता और कुछ फ्रेश फ्रूट्स लेकर आए थे और डेजर्ट के लिए था सेन्सबेरी का यम्मी डोनट। सिंपल सा स्नैक था, लेकिन उस व्यू के साथ और भी टेस्टी लग रहा था।
डर्डल डोर एक्सप्लोर करने के बाद हम विंडसर वॉक की तरफ निकल पड़े, जो आज के सफ़र का अगला स्टॉप था। विंडसर पहुँचते पहुँचते लंच टाइम हो चुका था, तो हम सीधा एक ऑथेंटिक थाई रेस्टोरेंट ब्राउन राइस पहुँच गए। यहाँ हमें सिर्फ 12 पाउंड में बुफ़े मिल रहा था, जो कि लगभग 1400 रुपये हो जाते हैं, जिसमें वेज और नॉन वेज दोनों की काफ़ी सारी ऑप्शंस थी। डील काफ़ी अच्छी थी, तो हमने भी ज़्यादा सोचा नहीं और अंदर एंट्री मार दी। कुछ देर अच्छा खाना एंजॉय किया, थोड़ा रिलैक्स किया और फिर तैयार हो गए विंडसर को एक्सप्लोर करने के लिए। The day is breaking softly and the night is glowing true. I feel a million eyes, but I can just see you. No rain, no thunder, it's just your light, your voice, the heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe. लंच के बाद हम निकल पड़े विंडसर को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले नज़र आती है आइकॉनिक विंडसर कासल। विंडसर कासल दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऑक्यूपाइड कासल माना जाता है और आज भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इसकी हिस्ट्री लगभग 1000 साल से पुरानी है, इसीलिए ये यूके के सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क में से एक है। फिर हम विंडसर कासल के सामने वाले फेमस लॉन्ग वॉक पर निकल पड़ते हैं। ये लगभग 4 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट पाथ है, जो विंडसर कासल से लेकर कॉपर हॉर्स स्टैच्यू तक जाता है, जहां किंग जॉर्ज III घोड़े पर सवार नजर आते हैं। बुफे में काफ़ी हैवी लंच हो गया था, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमने कॉपर हॉर्स तक वॉक की और फिर वापस भी आए। चलते चलते पहुंच गए किंग जॉर्ज के स्टैचू तक, जो घोड़े पे सवार है। ये स्टैचू एक्चुअली कॉपर की बनी हुई है और यहाँ से बिल्कुल सामने लगभग 4 किलोमीटर पर है विंडसर कासल। अब हमें यहाँ से वहाँ तक फिर से 4 किलोमीटर चल के जाना है। गेस्ट हाउस वापस जाने से पहले हम पास के एक छोटे से पार्क में रुक गए, जहां एक सुंदर सा लेक था।
वहाँ एक जेंटलमैन अपने छोटे बेटे के साथ फिशिंग कर रहे थे और हमारी आंखों के सामने ही उन्होंने लगभग 3.5 फुट लंबी मछली पकड़ ली। सबसे अच्छी बात ये लगी कि मछली पकड़ने के बाद उन्होंने उसे मेजर किया, कुछ फ़ोटोज़ लिए और फिर ध्यान से वापस लेक में छोड़ दिया। शायद यहाँ फ़िशिंग अलाउड है, लेकिन मछली को साथ ले जाना या खाना अलाउड नहीं है। थोड़ी देर लेक के आसपास वॉक की, शाम का सुकून एंजॉय किया और फिर गेस्ट हाउस वापस जाकर आज के दिन को यहीं ख़त्म किया। अगली सुबह हमने दिन की शुरुआत की एक हेवी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के साथ, जिसमें थी इडली, डोसा, वड़ा, शीरा, उपमा, गेहूं का हलवा और गर्मा गर्म कॉफ़ी। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल, ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। ब्रेकफास्ट के बाद हम पहुंच गए एक छोटे से विलेज टाउन कुकम में, जो बर्कशायर का एक छोटा सा कंट्रीसाइड विलेज है। कुकम अपनी पीसफुल स्ट्रीट्स, रिवर थेम्स के किनारे के व्यूज़ और ट्रेडिशनल इंग्लिश विलेज चार्म्स के लिए काफ़ी मशहूर है। यहाँ आते ही लगता है जैसे सिटी की भागदौड़ से बहुत दूर किसी शांत जगह पर आ गए हो। कुकम की खूबसूरती उसकी सिंप्लिसिटी में है। छोटी कॉटेजेस, हरियाली और शांत माहौल इस जगह को काफ़ी खास बना देती है। कुकम में हमने रिवर थेम्स पर एक 60 मिनट बोट टूर किया, जिसकी टिकट थी 17 पाउंड पर पर्सन, जो लगभग 2000 रुपये पड़ जाता है। थोड़ा महंगा था, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिला वो काफ़ी रिलैक्सिंग था। जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। हाँ मैं रुका हूँ ये दुनिया चल रही हो, जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। बोट धीरे धीरे रिवर के बीच से गुजरती है और पूरे रास्ते पर कंट्री साइड के खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ हरियाली, रिवर साइड कॉटेजेस, प्राइवेट बोट हाउसेस और छोटी छोटी बोट नज़र आती रहती है। सबसे अच्छी बात यह थी कि पूरा एटमॉस्फेयर बहुत शांत था। कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, बस रिवर थेम्स का सुकून और कंट्री साइड की खूबसूरती। ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। एक और चीज़ जिसने अटेंशन खींच ली वो था रिवर के किनारे दिखने वाला पुराना चर्च। उसका रिफ्लेक्शन पानी में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और पूरे सीन को एक क्लासिक इंग्लिश कंट्री साइड फील दे रहा था। जो मेरा है ये फैसला तो आंखें भरी क्यों, जाने ना खुद को तलाश कर ही अब
the day. बोट राइड ख़त्म करने के बाद हम होली ट्रिनिटी चर्च की तरफ चले गए। चर्च के आसपास का एरिया काफ़ी सुंदर था। रिवर थेम्स, कुकम ब्रिज और चर्च का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट कंट्रीसाइड बैकड्रॉप क्रिएट कर रहा था। हमने भी थोड़ी देर यहाँ रुककर कुछ फ़ोटोज़ खींच लिए, रिवर के किनारे वॉक की और उस शांत एटमॉस्फेयर को एंजॉय किया। The heaven of our kiss, the wonder of our choice. So breathe, 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 darling, you can make my love your home, make my love your home. And please, 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 darling, do, if you can be right, be wrong, make my love your home. The moon is rising somewhere in your eyes. Yes, this is real. My rain will wash your hands. Your fire came to heal. You are dance, the life we'll share. The life we came from shore. I'm shivering, sure I'm scared, but I'm all yours. So breathe, 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 darling, you can make my love your home, make my love your home. अगला स्टॉप था हैम्बल्डन। छोटा सा विलेज है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर। हर तरफ पुराने कॉटेजेस, फूलों से सजा घर और शांत गलियां नज़र आ रही थी। सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। लोग आराम से अपने काम में लगे हुए थे और पूरा विलेज में एक अलग ही सुकून था। हैमिल्टन को देखकर लगता है जैसे किसी इंग्लिश पोस्टकार्ड या मूवी सेट में आ गए हों। Please, please, darling, do, if you can be right, be wrong, make my love your home. विलेज में घूमते घूमते हम हैम्बल्डन पैरिश चर्च भी पहुंच गए। चर्च काफ़ी पुराना है और विलेज के बीचों बीच स्थित है। बाहर से देखने पर ही उसकी स्टोन आर्किटेक्चर और शांत सराउंडिंग्स काफ़ी अच्छी लगती है। चर्च के आसपास हरियाली और पुराने ग्रेवस्टोन नज़र आते हैं जो इस जगह को और भी पीसफुल बना देते हैं। As time goes by, I'm a raindrop on the blue coast. As time goes by, I'm a blink of an eye in the sunshine. As time goes by. I'm a stranger caught in a snapshot frame. हमने यहाँ थोड़ी देर वक्त बिताया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और विलेज के सुकून को एंजॉय किया। ऐसी जगह सफ़र को और भी ख़ास बना देती है। And watch you smile. Empires rose and fell. Watch you smile. Mountains melted into sand. And watch you smile.
अगला स्टॉप था स्टोनर पार्क। ये एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री एस्टेट है जो चिल्टन हिल्स के बीच बसा हुआ है। यहाँ एक हिस्टोरिक मैनर हाउस, बड़े बड़े गार्डन्स और चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। हमने यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं बिताया, लेकिन जगह काफ़ी सुंदर थी, इसलिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और मैंने ड्रोन उड़ाकर ऊपर से इसका व्यू कैप्चर कर लिया। ऊपर से देखने पर पूरा एरिया और भी खूबसूरत लग रहा था। हर तरफ ग्रीनरी, रोलिंग हिल्स और कंट्री साइड का ज़बरदस्त व्यू। एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल, ये हटे ना जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा, इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। हाँ मैं रुका हूँ, ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। जो मेरा है ये फैसला तो आंखें भरी क्यों जाने न, खुद को तलाश कर ही अब मैं लौटूंगा फिर यहाँ। हमराह है ये आसमां, नदियाँ हो जैसे आए न, संग चल रहा है देखो मेरे सारा ही ये समा। अब ढूंढूं मैं यहाँ मेरा वो जहाँ, सारे सवालों का हिसाब हो जिसमें सही। बस दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीकेंड ट्रिप यहीं ख़त्म होता है। छोटी सी ट्रिप थी, लेकिन डर्डर डोर से लेकर कुकहैम और हैम्बल्डन तक हर जगह का अपना एक अलग चार्म था। आपको इस ट्रिप का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग।